मुसलमान नहीं गए थे ढकेलने के लिए दंगे में, ये आप थे। अच्छा, हिंदुओं का पलायन कैसे हो गया वहां से? ये भाईचारा है, ये कौमी एकता है आपकी। हिंदुओं का पलायन, केरला से पलायन कर दो, संभल से जो है 4 बार, यानी मुस्लिम बस्ती 4 बार हिंदू रहने पाएंगे? सैकड़ों परिवार संभल के हिंदुओं ने कहा, संभल के हिंदुओं ने कहा कि हम अपने कारोबार की वजह से संभल से शहर में जाके बसे। आपका सांसद बिजली चोरी के आरोपी में 5 बार आपके मुख्यमंत्री रहे, चोरी के आरोप में आपका सांसद 5 बार आपके मुख्यमंत्री रहे। संभल के अंदर आपका सांसद बिजली चोरी के आरोप में, पंडाल में, पूजा पंडाल में चोरी नहीं किया था ना, राहत नहीं मिली है। पूजा पंडाल में चंदे की चोरी थोड़ी नहीं किया था आपके। पूजा पंडाल में चंदे की चोरी ज़िया बर्क ने नहीं किया था। आपने दहशत फैलाया। अरे हम केस वापस ले, आप केस लगा दो, हम केस वापस ले लेंगे। आप केस लगा दो, हम केस वापस ले लेंगे। हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में केस वापस लेंगे हम। अच्छा की चोरी, चलिए एक बार फिर अरे एक मिनट शांत। के शर्मा जी, मुझे अजय उपाध्याय के पास भी जाना है, लेकिन एक सवाल पूछना वाजिब है। मुझे लगता है कि चलिए, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अभी तक लिफाफे में बंद है, उस पर तो कोर्ट कोई फैसला ले नहीं सकता। कल अगर इस रिपोर्ट में जिस तरीके का पहले इनिशियल रिपोर्ट पे कहा गया है कि भाई कुछ इस तरीके की चीजें मिली है, लगता है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि हिंदू टेंपल था, हिस्टोरिक कुछ एविडेंस है आपके पास में। अगर कल पता भी चले तब भी क्या आप वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाएंगे? शर्मा जी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद वाले मामले में हुआ, क्या उस तरीके से होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अभी भी है, आपके सरकार को अभी भी वहां पर अपनी भूमिका रखनी है। तो ये सब करके क्या मिलने क्या वाला है? क्या आप करने वाले हैं? क्या मंदिर बनाएंगे वहां पर मस्जिद तोड़कर? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से 2 बात सहल भाई कहना चाहता हूं। ये जितने भी विषय अदालत में चल रहे हैं, किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी पिटिशनर नहीं है। नंबर 1 तो ये क्लियर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिटिशनर नहीं है, न सरकार पिटिशनर। ये सारे मामले लोगों ने उठाए हैं, न्यायालय फैसला करेगा। न्यायालय जो आदेश देगा कि इसके ये मंदिर है या क्या, ऐसे मंदिर को तोड़ा गया है, जो आप बता रहे हैं सर्वे रिपोर्ट से कि मंदिर के वहां वो हरिशंकर गुप्ता जी थे हमारे पास परसों, वो कह रहे थे कि वो हमसे जुड़े हुए हैं करके। इस पे भी फैसला न्यायालय ने भी लिया है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ, तो हरिशंकर गुप्ता वकील हैं सर, वो तो हिंदू पक्ष का वो लेकर उसके पिटिशनर हैं, लोग तो गए हैं वो। मैं इतना सा बात आपको कह रहा हूं कि न्यायालय के सामने जैसे राम मंदिर का मसला आया तो निर्णय हुआ ना, इनके कांग्रेस के लाख विरोध के बावजूद फैसला हुआ। ये तो फैसला ही नहीं होना देना चाहते थे, ये तो भगवान राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे। इसके बावजूद वहां फैसला क्या करेंगे? मैं वही पूछ रहा हूं ना, सरकार के तौर पर आप क्या कदम उठाएंगे? वो तो कोर्ट को निर्णय करना है। क्या साहिल भाई, कोर्ट यदि निर्णय करेगा कि हाँ मंदिर बनना है तो मंदिर बनेगा। कोर्ट जो स्थिति पैदा करेगी, हम तो न्यायालय को मान के चलते रहे। हम न्यायालय के फैसले पे प्रश्न नहीं उठाते, हम कतई नहीं बोलते कि ये जो है एक पक्ष का जो है ये किया गया, जो आज समाजवादी के नेता कह रहे हैं, जो कोर्ट पे प्रश्न उठा रहे हैं, जो सर्वे अमित जमे जी 10 सेकंड में, क्योंकि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना है। अमित जमे जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखो, न्यायालय निर्णय करेगा, वो मान लेगी बीजेपी। देखो कितना फ्रॉड बीजेपी आरएसएस का राजनीति है। डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि मंदिर मत ढूंढो। प्राइम मिनिस्टर का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो एएसआई को बोलता है कि जाओ खोदो। ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी मंदिर मस्जिद से, हमारा तो कोई मामला ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी वहां पे खुदवा रहे हैं, जांच को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे जांच हो रही है। तो सवाल ये है कि जो आरएसएस के ये 5 चेहरे हैं ना, समाजवादी लोग बहुत अच्छे से इनके चेहरों को पहचानते हैं। हम इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सर्वे, कोई पिटीशन नहीं आएगा। नहीं, पिछले बार मलूक नगर, अमित जमे जी एक सेकंड, अरे एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अदालत इस पर फैसला नहीं देगा, अदालत में सुनवाई चल सकती है। ये क्लैरिटी आप हमारे पास होनी चाहिए। मलूक नगर हमारे साथ में जुड़ गया एक बार फिर, और उसके बाद मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाना है। मलूक नगर जी, आपको क्या लगता है जो हो रहा है संभल में वो सही है? समाजवादी पार्टी कहती है कि कोर्ट रिसीवर का जो कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट एक तरफा होगा, उनको पहले से शक हो रहा है। आपके पार्टी को क्या लगता है क्या होना चाहिए संभल में? अब तो रिपोर्ट आ गई है,
कोर्ट कमिश्नर की। देखिए साहिल जोशी जी, जो लोग टेलीविजन की स्क्रीन पे बैठे हैं, पूरी तरह कानून की क्या इनको पूरी तरह जानकारी होने के बाद ही मेरे हिसाब से यहाँ कुछ बोलना चाहिए। और ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार जो देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ऑर्डर आया था कि वो केवल उसी केस के लिए है अयोध्या से संबंधित, और जो दोबारा ऑर्डर आया कि केवल सर्वे हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता, तो आपके टेलीविजन पे बैठ के अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा को रख करके देश के लोगों को कंफ्यूज करने की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्या किसी को भी अधिकार है संविधान से बाहर जाके काम करने का? क्या किसी को भी अधिकार है कानून की बात को ना मानने का? क्या किसी में हिम्मत है देश के? किसके बारे में कह रहे हैं? मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, देश के हमारे जितने टेलीविजन पे आपके बैठे हुए लोग उनको कह रहा हूं, जो आपको बात कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, क्या कोई भी बात ऐसी करी जा सकती है जो देश के कानून के खिलाफ हो, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मतलब आप टच कर बीजेपी जाए? को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, कांग्रेस ने तो अभी तक बात ही नहीं की है। नहीं, मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूं, ज्यादातर वो इस तरह के बात बोलते हैं, और मैं तो जो हमारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो दूसरे एलाइज पार्टनर हैं उनको कह रहा हूं, जो इस तरीके से बोलते हैं, जो सेक्युलरिज्म का ढोंग करते हैं, असलियत में एक ही पार्ट को लेके खड़े हो जाते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की कहीं बात आएगी, ईसाइयों की कहीं बात आएगी, सिखों की बात आएगी, बौद्धों की बात आएगी, तो देश के कानून के हिसाब से करेंगे काम, तो वो जहां कहीं हिंदुओं की बात आती है तो वहां उनके मुंह क्यों चुप हो जाता, वहां क्यों सांप सूंघ जाता उन्हें, वहां क्यों नहीं अजय उपाध्याय बात करते हैं वो लोग? अजय उपाध्याय, देखिए मलुक भाई ज्ञान देते देते शुरुआत में तो अच्छा ज्ञान इन्होंने दिया, और शुरुआती ज्ञान मलुक भाई का हम लोग के साथ रहने वाला ज्ञान था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पलट गया और ये भी उसी में आ गए जो आरएसएस और भाजपा लगातार जो इस देश में नफरत का कैप्सूल फैला करके और सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है और देश में हिंदू मुस्लिम सद्भाव को तोड़ना चाहती है, उसी के अब अंग हो गए हैं। तो इनकी भी मानसिकता कहीं ना कहीं रग रग में आ गई है। सच्चाई ये है साहिल भाई, ये जो सर्वे लीक हुआ है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, हालांकि हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये लीक हुआ है तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा गंभीर मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, निर्देश दिया है, उस निर्देश का भी एक तरह से पालन नहीं हुआ। समझिए सरकार कितनी निकम्मी है, और जो ये व्यवस्था है वो व्यवस्था कितनी निकम्मी है। पहले होता था पेपर लीक, फिर हुआ सद्भावना लीक, फिर सद्भाव लीक, फिर शांति को लीक करने का प्रयास हुआ, और अब जो है सर्वे का रिपोर्ट ही इन लोगों ने लीक कर दिया। इसका मतलब समझ लीजिए साजिश किस स्तर पर है। संभल को संभलने नहीं देना चाहते, ये खुदाई करके भाईचारे की खुदाई करना चाहते हैं। लेकिन एक सच्चाई को स्वीकारना होगा, जो अंतिम बात मैं कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय के में इनको भरोसा नहीं है, बाबा साहब के संविधान पर इनको भरोसा नहीं है, पूजा स्थल कानून पर इनको भरोसा नहीं है, और अंततः आरएसएस के ज्ञानी पुरुष इनके जो हैं उन पर तो कम से कम भरोसा कर ले। भागवत साहब पर क्या उन पर भी भरोसा नहीं है? ये जो बार बार चर्बी गर्मी कर्बिस्तान और शमशान की बात करने वाले लोग, ये लोग 20-80 में बांटने वाले लोग आज पूरे देश और समाज को सिर्फ नफरती जहर में पैदा जवाब देना चाह रहे हैं आपको। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग मोहब्बत और प्रेम की दुकान चलाने वाले लोग हैं। हम आपके इस नफरती सोच को, षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। जहां तक बात है देश जवाब देना चाह रहे हैं, संविधान के तहत बाबा साहब का जो संविधान है वही चलेगा। आप लोग संविधान देखिए, इनको रोको ना, ये कभी नहीं, इनको रोको प्लीज, इनका माइक बंद करो। मलुक नगर जवाब दीजिए, लगानी पड़ी, चलिए। नहीं जी अजय उपाध्याय जी, रखने का हम जी इनको रोको ना प्लीज जी, इनको रोको। अजय उपाध्याय जी, आप मलुक नगर जवाब देंगे आपको। हाँ देखिए, अगर मैं कुछ बोलता हूं जो इनको शूट करता है तो कहते हैं बहुत अच्छा बोले आधा, क्योंकि आप तो रुक जाइए। अरे रुको ना एक सेकंड, आप तो अरे रुको ना, तो क्या तुम भी नफरत की दुकान में क्यों चले गए हैं आप? हैं? ये देखिए आप इनको तो साहिल जोशी जी, ये ट्रेंड रहा है भाई, मान लीजिए साहिल जोशी जी, इनको रोको, तो नफरत का साहिल जोशी जी इनको रोको तो लीजिए। अजय उपाध्याय 1 मिनट, मलुक नगर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मलुक नगर बोलिए, मलुक नगर बोलिए। देखिए
देखिए साहिल जोशी जी, अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो इन्हें बोलने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूं। नहीं तो प्लीज इनका या तो माइक नहीं, डाउन बोलिए भाई, करिए या सबको मुझे बोलना बोलने है। दीजिए। शंकर गुप्ता जी को भी बोलना है, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, इनको जो शूट कर रहा था तो ठीक, और जहां ये नफरत फैलाना चाहते हैं, एक तरफ की बात करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म का ढोंग करके और खुद सेकुलरिज्म की परिभाषा तोड़ करके देश के सामने जो आना चाहते हैं,